हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो भैया रक्षाबंधन का त्यौहार भी अब बीत चुका है। फिर से बच्चों आप मज़े में अपने स्टडी में जुट जाइए। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स में चैप्टर नंबर 5, आपका जो चैप्टर है चुंबकत्व तथा द्रव्य, ये एक आज बहुत ही मज़ेदार टॉपिक का निपटारा बहुत सिंपल तरीके से करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में भैया जो पूछा जाता है कि व्यवहार के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, बोले तो बच्चों प्रतिचुंबकी, अनुचुंबकी और लौह चुंबकी, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर में ही देख लीजिए पूछा गया है। और आपको बता दें भैया, ये जो टॉपिक होता है ये 3 नंबर वाला टॉपिक होता है, यानी 3 नंबर में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई हम चुंबक के बारे में अगर पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि चुंबक क्या है, कितने प्रकार का होता है। फिर हम यहाँ पे समझेंगे भाई कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, चुंबक के गुण, सब कुछ एकदम सिंपल तरीके से आज निपटेगा। चलिए भैया, चुंबक किसे कहते हैं आप लोग बताइएगा। चुंबक क्या है? तो भाई हर वो पदार्थ चुंबक होता है जो आकर्षित कर ले, किसको? लौह वस्तुओं को, यानी जिनमें मैग्नेटिज्म का, चुंबकत्व का गुण विद्यमान होता है। हर वो पदार्थ क्या कहलाएगा? चुंबक कहलाएगा। ठीक है ना? तो बहुत बेसिक तरीके से हम सीखेंगे भैया, यानी बेसिक लेवल से सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, चुंबक की परिभाषा हम क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे ऐसे लौह पदार्थ, ऐसे मतलब या ऐसे पदार्थ कहेंगे, ऐसे पदार्थ जो लौह वस्तुओं, यानी जिनमें थोड़ा आयरन का गुण विद्यमान हो। लौह वस्तुओं जैसे में भैया क्या होता है? कोबाल्ट हो गया, ठीक है बच्चों। उसके बाद भैया लोहा हो गया, निकिल हो गया, ये सभी, इनमें प्रबल चुंबकत्व का गुण विद्यमान होता है। तो ऐसे पदार्थ जो लौह वस्तुओं, जैसा कि भैया कोबाल्ट हो, चाहे लोहा बच्चों, चाहे निकिल, ठीक है, आदि को क्या कर ले भैया? को अपनी ओर, अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या लिखिए? और आकर्षित करता है, आकर्षित करता है, उसे चुंबक कहते हैं, चुंबक कहते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल सी परिभाषा। चुंबक के गुण पूछा जा सकता है, बट चुंबक की परिभाषा नहीं पूछता है, लेकिन जानना भी जरूरी है। ठीक है भैया, क्योंकि अगर हम चुंबक ही नहीं पता हमको, चुंबक के गुण कैसे समझोगे? तो हमने क्या बताया? ऐसे पदार्थ, ठीक, जो लौह वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित कर ले बबुआ, वही कहलाएगा चुंबक। अगर हम बात कर लें भैया, चुंबक मुख्यतः 2 ही प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। तो ध्यान देना भाई, चुंबक के कितने प्रकार हैं? तो हमने बताया बबुआ कि जो चुंबक होता है वो मुख्य रूप से 2 ही प्रकार का होता है। कितने प्रकार का भैया? 2 प्रकार का। कौन कौन से प्रकार होते हैं? चलिए समझते हैं। चुंबक के 2 प्रकार, कौन सा? पहला होता है, पहला होता है भैया प्राकृतिक चुंबक। कौन सा बबुआ? प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक, ठीक है, प्राकृतिक चुंबक हो जाता है। और एक होता है भैया, एक जो होता है कृत्रिम चुंबक। कैसा चुंबक प्यारे बच्चों? कृत्रिम चुंबक। कौन सा चुंबक? कृत्रिम चुंबक। तो भाई चुंबक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला बच्चों प्राकृतिक चुंबक, दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक। ठीक है, बहुत गहराई में नहीं जानना, बस थोड़ा इसको, ये हमने बताया ना भैया, ये एक रीढ़ की हड्डी समझिए है, तो जानना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए प्राकृतिक चुंबक क्या होता है। तो ऐसा चुंबक
जो नेचर द्वारा दिया गया हो, यानी जो इस प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान हो उसे कहेंगे बच्चों प्राकृतिक चुंबक, यानी जो नेचर के द्वारा हमें मिलता है। अभी जैसा कि हमने बताया भैया ये एक चुंबक के ही गुण इनमें होते हैं, तो जैसे अभी हमने एग्जाम्पल के स्वरूप बताया भैया, उदाहरण कौन कौन सा बता दिया बच्चों, जैसे हमने बता दिया कि लोहा हो गया, लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, ठीक है, और उसके बाद जैसे हमने बताया मैग्नीज हो गया, ठीक है, इस तरह से मतलब बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक, एल्यूमिनियम भी आ जाएगा। तो ये सभी नेचर में हमको स्वतंत्र रूप से ये प्राप्त होते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, प्राकृतिक चुंबक कहलाएंगे, क्योंकि ये प्रकृति में विद्यमान होते हैं। अब आती है भैया बात कृत्रिम चुंबक। अब कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल, ऐसा चुंबक जिसको मनुष्यों के द्वारा निर्मित किया जाता है बच्चों, उसे क्या कहते हैं भैया, उसे हम कहते हैं कृत्रिम चुंबक, ठीक है। एग्जाम्पल के स्वरूप यानी ऐसे कौन कौन से चुंबक हैं भैया जो मनुष्यों द्वारा, जैसे क्षण चुंबक हो गया, क्षण चुंबक हो गया भैया, नाल चुंबक हो गया, और चुंबकीय जो सुई होती है कंपास सुई या चुंबकीय सुई लिख सकते हैं। ये सभी भैया क्या है, मनुष्यों के द्वारा निर्मित, ये हमको नेचर में ऐसे नहीं मिल जाते क्षण चुंबक नाल चुंबक, नो, इसको मनुष्यों के द्वारा निर्मित किया जाता है, इसीलिए ये कृत्रिम चुंबक यानी आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, तो ये हो गया क्या भैया चुंबक के प्रकार, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं चुंबक के गुण को, कि चुंबक के अंदर क्या गुण होता है, ठीक है, स्क्रीनशॉट करते चलिए भैया, हो गया ना। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं चुंबक के गुण, कि चुंबक के अंदर कौन कौन सा गुण विद्यमान होता है, ठीक है ना। चलिए भैया समझते हैं। अब देखिएगा बच्चों ध्यान से समझना इसको, चुंबक के अंदर कौन कौन से गुण विद्यमान होते हैं। पहला जो चुंबक होता है ना, अगर भाई चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक हम लटका दें, ठीक है, चुंबक को अगर स्वतंत्रता पूर्वक हम बांधकर लटका दें, तो हमेशा इसके जो ध्रुव हैं वो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में ही ठहरते हैं, क्योंकि इनके जो पोल होते हैं नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, ठीक है ना। एक मिनट भाई, ठीक है। चलिए तो यहां पे लिखेंगे, पहला लिखेंगे भैया कि चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर इसके ध्रुव उत्तरी व दक्षिणी दिशा में ठहरते हैं, ठीक है भैया, यानी इस तरह से ही टिकेगा, ध्यान देना, नॉर्थ और साउथ पोल, ठीक, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में ठहरते हैं। तो भैया ये पहला गुण हो जाता है चुंबक के अंदर, तो चुंबक के अंदर ये पहला गुण। और दूसरा तो भी जो हमने बताया कि भाई चुंबक जो है लौह वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो ये भी इसका गुण हो जाएगा। तो लिखेंगे बच्चों चुंबक लौह वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो ये भी भैया चुंबक का एक गुण होता है, ठीक है, ये भी एक चुंबक का गुण होता है। अब इसके अलावा चुंबक को, भाई चुंबक का जो सबसे बड़ा गुण होता है, यानी चुंबक के अंदर सबसे बड़ी जो खासियत होती है वो ये होती है बच्चों कि अगर चुंबक को हम छोटे छोटे खंडों में कर दें तो उसके बाद भी भैया जो हर एक छोटा खंड एक पूर्ण चुंबक बन जाता है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे भैया कि चुंबक को छोटे छोटे
खंडों में विभाजित करने पर, यानी उसको जब तोड़ दिया जाए, ठीक है ना, तोड़ दिया जाए, विभाजित करने पर प्रत्येक खंड एक पूर्ण चुंबक बन जाता है। प्रत्येक खंड क्या होता है भैया? एक पूर्ण चुंबक बन जाता है। समझने का प्रयास करिए। जैसे भैया देखिए, अगर यहां पे मान लेते हैं कि ये क्या है, चुंबक है, इसको भैया हम क्या कर दें, इसको हम इस तरह से तोड़ के, यानी इसको हम दो भागों में तोड़ दें। फिर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको हम भैया अब की बार क्या कर देते हैं, हम तीन खंडों में तोड़ देते हैं। तीन खंडों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे इसमें अगर पता है कि नॉर्थ और साउथ भाई उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हैं, क्योंकि चुंबक के भी हमने बताया ना कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव जो दिशा में ही ठहरते हैं, इससे पता होता है कि इनके जो ध्रुव हैं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं चुंबक में। अगर ये भाई एक पूर्ण चुंबक है, इसको बच्चों दो खंडों में टूट गया है भाई, तो यहां पर भी ऐसा नहीं है कि ये एन होगा ये एस, नहीं, ये भी एन और एस बन जाएगा, इधर भी एन और एस, मतलब ये दोनों एक पूर्ण चुंबक की भांति व्यवहार करेंगे। ठीक है, यहां पे भी अगर देखेंगे तो ये एन हो जाएगा, ये सिरा एस, यहां पे एस सिरा एन, ये वाला सिरा एस, इसमें भी बच्चों ये सिरा अगर एन हो जाएगा तो ये एस। कहने का मतलब चुंबक को चाहे जितने भागों में डिवाइड कर दिया जाए, वो हर एक टुकड़ा एक पूर्ण चुंबक की तरह काम करेगा। तो भैया ये हो जाता है। ठीक है, चलिए बबुआ आगे देखते हैं, और भी इसके गुण है, लिख लेते हैं एक आध और। देखिए अगला जो गुण होता है कि भाई चुंबक को क्या करते हैं, हमने बताया ना कि जैसे किसी लौह वस्तु को की तरफ ले जाओ तो वो आकर्षित करता है, लेकिन अगर चुंबक को चुंबक के करीब ही लाना है तब क्या होगा, तब बच्चों एक प्रकार मतलब दोनों में अगर ध्रुव समान है, जैसे इधर वाला नॉर्थ है इधर वाला नॉर्थ, तो इनको जब दूर ले मतलब दूर से भी अपन पास लाएंगे तो तब ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। देखा होगा अगर विपरीत ध्रुव है तो ऐसे दम लगा करके, ठीक ताकत लगाकर इनको रखिए, लेकिन वो दूर धकेलते हैं। आपने ये चीज प्रैक्टिस किया होगा, ठीक है, ये चीज प्रैक्टिकल किया होगा। लेकिन अगर विपरीत ध्रुव है, जैसे इधर वाला नॉर्थ है इधर वाला साउथ, तो भैया चिपक जाएंगे, क्योंकि दो विपरीत में ही आकर्षण होता है ना भाई। लड़के को लड़की से के प्रति अट्रैक्शन होगा, लड़के को लड़की से, या लड़की को लड़के से, है ना। विपरीत प्रकार के अगर कहते हैं ना, जैसे होता है ना कि बायोलॉजिकली, अभी यहाँ इसको दूसरे तरीके से मत समझना, ठीक है। कहने का मतलब ये विपरीत ध्रुव है, अगर एक नॉर्थ है एक साउथ है तो चिपक जाएंगे, अगर एक नॉर्थ है एक नॉर्थ है तो भैया दूर ढकेंगे, एक साउथ है दूसरा साउथ तब भी दूर। तो समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत ध्रुव आकर्षित होते हैं, है ना, याद रखना। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, क्योंकि भाई लड़का लड़का रहेगा तो बात की बात है प्रेम होगा, लेकिन लड़की लड़की रहेगी वहां भी प्रेम हो सकता है, लेकिन ज्यादा लड़ाई झगड़ा होगा। तो लड़का लड़की है तो प्यार की बातें करेंगे, ठीक, समझ जाना भैया। तो यहां पे बच्चों अब देखिए क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि चुंबक के दो समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विपरीत ध्रुव आकर्षित करते हैं। ठीक है, जैसा कि भी बताया, इधर एक चुंबक ले लें अपन, इधर भी एक चुंबक ले लें, ठीक है भैया। अगर कह रहा है कि देखिए जैसे हमने बताया ये नॉर्थ है ये साउथ, अगर ये भी साउथ है ये नॉर्थ है, तो बच्चों इनमें ध्यान देना, ये एक दूसरे को क्या है दूर धकेलेंगे, यानी इनमें प्रतिकर्षण हो जाएगा। लेकिन 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 अगर भैया विपरीत ध्रुव है, जैसे ध्यान देना, जैसे यहां पे एक ये चुंबक हो गया,
और जैसे यहाँ का नॉर्थ और साउथ है, इसका पोल, ये नॉर्थ और साउथ है, और यहाँ पे भी नॉर्थ और साउथ है, तब भैया इनमें क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन, यानी एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे। बस सीधी सी बात, ठीक है। विपरीत ध्रुव आकर्षित करेंगे, समान ध्रुव प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज समझ जाना भैया, जैसे नॉर्थ नॉर्थ है या साउथ साउथ है तो एक दूसरे को धकेलेंगे दूर, लेकिन अगर जैसे नॉर्थ और साउथ है, साउथ नॉर्थ, तो ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींच लेंगे। तो ये रहा चुंबक के गुण। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। हो गया ना, आगे चलते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, ये भी बड़ा प्यारा सा टॉपिक है। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण ज्यादा पूछता है, ठीक है, अभी 2025 में ही आया था, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं लगभग एक जैसे मिलता जुलता है, पहले ही बता चुके हैं, वहां वैद्युत चलता है तो यहाँ चुंबक चलता है, बस इतना अंतर है। देखिए चुंबकीय बल रेखाएं क्या होते हैं, तो चुंबक जैसे वैद्युत बल रेखाओं में क्या बताया था, वे काल्पनिक रेखाएं जो निरंतर वैद्युत, मतलब ये हम कह सकते हैं कि जो क्या है कि वैद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करती हैं, वो कहलाती हैं वैद्युत बल रेखाएं। लेकिन यहां पर है चुंबकीय बल रेखाएं, तो इसमें भी वही होगा, बस थोड़ा अंतर, जहां वैद्युत वहां चुंबक बोलो। तो वे काल्पनिक रेखाएं जो सदैव या निरंतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का क्या करती हैं भैया, प्रदर्शन करती हैं, वहां वैद्युत क्षेत्र की दिशा का, बस इतना अंतर है। तो लिखेंगे बच्चों, वे काल्पनिक रेखाएं, वे काल्पनिक रेखाएं जो सदैव चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करती हैं, प्रदर्शन करती हैं, उन्हें उन्हें चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं भैया, चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। अब हमने बताया सबसे ज्यादा जो जरूरी है बच्चों, यहां पे क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है भैया, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, यही एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछता है। तो भैया चुंबकीय बल रेखाओं के गुण में पहला गुण समझिएगा, चुंबकीय बल रेखाओं में जो होता है, जैसे वैद्युत बल रेखाओं के गुण में याद है कुछ कि हमने बताया था भाई, वहां पर क्या है, ऋण सिरे से निकलकर धन सिरे की ओर, ठीक है, इस तरह से आपने पढ़ा था, ठीक है, धन सिरे से निकलकर ऋण सिरे की, पढ़ा था ना, याद है कि नहीं। तो यहां पे क्या है, तो यहां पे उत्तरी ध्रुव, क्योंकि यहां पे भाई ऋण और धन सिरा ना होकर के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव चलता है, तो ये हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं। सेम वैसा है बच्चों, यहां पर भी कुछ अंतर नहीं, ठीक है। तो पहला गुण समझ में आ गया। चलिए भैया लिखेंगे, लिखेंगे ये रेखाएं अर्थात चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है, इतना लंबा कौन लिखे बार बार, ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकल कर उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव, क्या हो गया, एक मिनट, कोई कीड़ा बढ़ गया क्या लग रहा है। हाँ क्या लिखा, ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं, समाप्त होती हैं।
ठीक है, समझने का प्रयास करिए बबुआ। जैसे भैया यहाँ पे हमने एक चुंबक ले लिया, ठीक है, और बड़ा बना दे, और ये क्या है, सिरा इसका एक नॉर्थ है भैया, साउथ है। तो क्या कह रहा है कि ये उत्तरी ध्रुव से निकलकर, भैया ये उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं, याद रखना बबुआ, इस तरह से, इस तरह से। आई बात समझ में? ऐसे। तो ध्यान देना भैया, ये क्या है, उत्तरी ध्रुव से चलकर दक्षिणी ध्रुव की तरफ, याद रखना। तो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं, जैसा कि आपको ये फिगर में भैया दिख रहा है, ठीक है ना, जैसा कि आपको ये फिगर में दिखाई पड़ रहा है कि भैया उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की तरफ क्या है, समाप्त होती हैं, ठीक है। तो हो गया। उसके बाद बच्चों अब देखिए दूसरा, दूसरा देखिए क्या होगा भैया, भैया अगर हम बात कर लें ये किस रूप में है, वक्र के, ठीक है ना, ये इस तरह से है वक्र के रूप में। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये वक्राकार होती हैं, तो लिखेंगे ये वक्राकार होती हैं, ठीक है, ये वक्राकार होती हैं, इतना हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? अब तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या होता है भैया, तीसरा है ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। याद करो वैद्युत बल रेखाओं में भी पढ़ाए थे कि एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर ये एक दूसरे को काटती तो कटान बिंदु पर वैद्युत बल की दो रेखाएं हो जाती, जबकि ऐसा संभव नहीं है। तो सेम लॉजिक यहां भी होता है। तो भैया लिखेंगे कि ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। अब उसके बाद एक और है भैया कि जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां पर चुंबकत्व का गुण अधिक होता है, यानी वहां पर चुंबकत्व का जो गुण है प्रबल होता है। तो लिखेंगे भैया, लिखेंगे कि जहां जहां पर या जिस बिंदु पर चाहे जो लिखें, चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, ठीक है भैया। ये हो जाता है चुंबकीय बल रेखाएं और चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, ठीक है। फिर से बता दे रहे हैं मेरे प्यारे रसगुल्लों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, गुण ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, आगे चलते हैं भैया। अब देखिए आज का जो हमारा सबसे प्रमुख टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टॉपिक तो हमारा ये है, बाकी भैया हमने और भी टॉपिक इसमें कवर कर दिए। बाकी आज का जो हमारा टारगेट है वो यही है कि चुंबकीय व्यवहार के आधार पर चुंबक के प्रकार या पदार्थ के प्रकार यहां पे पूछता है, याद रखना भैया, यहां पे चुंबक प्रकार ना कह के पूछेगा पदार्थ के प्रकार, ठीक है। यहां पे पदार्थ के प्रकार पूछा जा सकता है, ज्यादातर यही पूछेगा पदार्थ के प्रकार, तो लिख दे रहे हैं पदार्थ के प्रकार, ठीक है। चीनी चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार का होता है। चलिए तो भैया चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थों को तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है। तीन भाई कैटेगरी बनाई गई है, जिसमें पहला होता है प्यारे बच्चों प्रति चुंबकीय पदार्थ, रटने की जरूरत नहीं,
पहले ही बता चुके हैं, ये चैप्टर सबसे सिंपल चैप्टर है, बस समझना है बस आपको कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है। तो देखिए इस नेचर में जितने भी ऐसे पदार्थ हैं जिनमें चुंबकत्व का गुण समझो ना के बराबर हो, यानी इनको चुंबकीय क्षेत्र में जब रख दिया जाए तो ये चुंबक की दिशा में नहीं बल्कि विपरीत दिशा की तरफ इनमें हलचल होगी, और जैसे ही किसी शक्तिशाली चुंबक के करीब ले जाओ इनमें कोई हलचल ही ना हो। ठीक, तो ऐसे पदार्थ को कहेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ, जिनमें चुंबकत्व का गुण ही नहीं रहता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में, ध्यान देना भैया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में नहीं, विपरीत दिशा में मामूली सा चुंबकित होते हैं, उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन्हें किसी शक्तिशाली जब चुंबक के पास में रखा जाएगा, जैसे भैया यहां पे कोई चुंबक है, कोई एक शक्तिशाली भैया ये चुंबक है, और इसके पास में इस पदार्थ को भैया हमने कोई पदार्थ यहां रख दिया। ठीक है, तो इसके भाई इसमें इसके करीब जब हम रख दें तो इसमें भैया कोई हलचल ना हो, कोई प्रतिक्रिया कह सकते हैं ना हो, या कोई हलचल ना हो। ठीक है, तो इन्हें किसी शक्तिशाली चुंबक के पास ले जाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे पदार्थों को कहते हैं क्या भैया, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। जैसे में एग्जाम्पल स्वरूप सोना हो गया, चांदी हो गया, जस्ता हो गया, इनमें देखिए मैग्नेटिज्म का जो गुण है वो ना के बराबर होता है, यानी गुण विद्यमान नहीं होता है। तो ऐसे पदार्थों को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। ठीक है भैया, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया, यही तो काम की चीज है। हो गया प्यारे बच्चों। अगला टॉपिक, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है। अब देखिएगा भैया, अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, समझिए ध्यान से। अभी देखिए हमने प्रतिचुंबकीय में देखा कि जब चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में इनमें, ठीक है, प्रतिक्रिया होती है। लेकिन जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं तो ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली सा यानी थोड़ा सा क्या होते हैं भैया, चुंबकित होते हैं, उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, और इन्हें किसी शक्तिशाली चुंबक के करीब ले जाने पर उसके सिरे की ओर ये आकर्षित होते हैं। मतलब जैसे यहां पे कोई क्या है, चुंबक है। ठीक है, एक मिनट और केवल ऐसे दर्शा दें, ये चुंबक है। अब इसके पास में कोई भी अगर हम पदार्थ रख दें, ठीक है, और इसमें क्या हो भैया, ये जो पदार्थ है इस पदार्थ में अब की बार थोड़ा क्या है कि आकर्षण हो, किसके की तरफ, यानी आकर्षण जो हो प्रबल नहीं, मामूली। ठीक है, या थोड़ा सा जिसको हम बोल सकते हैं कि इन्हें चुंबक के करीब ले जाने पर इनमें थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत तेजी से नहीं, मतलब क्या है, इस चुंबक के कारण भैया, इधर चुंबक है, ये पदार्थ है, तो जैसे जैसे नजदीक ले जाओ तो इनमें थोड़ा ये हिलने डुलने लगेंगे, चिपक जाएंगे, तो आकर्षण होगा लेकिन प्रबल रूप से नहीं। ठीक है, वही थोड़े भाई थोड़ा सा हमने बताया ना कि इनमें आकर्षण होगा, यानी ये चिपक जाएंगे, आकर्षित होंगे जाएंगे, इतना याद रखना, लेकिन मामूली सा, बहुत तेजी से नहीं। तो वो पदार्थ ही क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे। यानी ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में अगर रख दिया जाए तो मामूली से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की तरफ आकर्षित होंगे, और जैसे भैया हमने बताया प्रबल चुंबक के, शक्तिशाली चुंबक के करीब ले जाओ तो मामूली सा इनमें क्या है, आकर्षण हो जाए, तब भैया वो पदार्थ क्या होगा, अनुचुंबकीय पदार्थ होगा। जैसा कि भैया आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, प्लेटिनम हो गया, सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीज हो गया, ये सभी अनुचुंबकीय पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। चलिए इसको जी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, आगे चलते हैं भैया। अगला है लौह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, ध्यान देना, बार बार कह रहे हैं भैया, ये चैप्टर प्रमुख रूप से इस चैप्टर में है क्या, यही पढ़ना है। सबसे प्रमुख टॉपिक तो इसमें यही है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, इसलिए बोल रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होगा, तो भैया ऐसे पदार्थ जिन्हें अगर चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में
बहुत तेजी से या प्रबल रूप से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, ठीक है। या फिर जिनको किसी शक्तिशाली चुंबक के करीब ले जाने पर, जैसा भी कोई यहां पे शक्तिशाली चुंबक है और जैसे ही किसी चुंबक के करीब इन पदार्थों को इसे ले जाया जाए, ठीक है, ये जो पदार्थ है जब इसे ले जाए तो भैया प्रबल आकर्षण होता है। यानी ये इतनी तेजी से आकर्षित होंगे भैया, अगर बीच में, अगर ये बड़े बड़े हैं तो बीच में अगर हाथ आ जाए तो उंगली भी गई, ठीक है। तो अब की बार इनमें जो आकर्षण होगा वो क्या होगा, प्रबल होगा, ठीक है भैया। तो प्रबल आकर्षण होता है, ठीक। जब किसी शक्तिशाली चुंबक के करीब ले जाते हैं तो चुंबक की सिरे की ओर ये बहुत तेजी से खींचेंगे, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ क्या है, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। लिखेंगे ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं, उन्हें चुंबकीय पदार्थ, मतलब उन्हें लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, ठीक है। इन्हें किसी शक्तिशाली चुंबक के करीब ले जाने पर चुंबक के सिरे की ओर भैया ये तेजी से आकर्षित होते हैं, जैसा कि लोहा हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया आदि। ये क्या होते हैं, अगर इनको भैया आप सभी जानते हैं कि लोहा चुंबक में कितनी तेजी से चपकता है, कितनी तेजी से उसकी तरफ आकर्षित होता है, तो ये बहुत तेजी से चुंबक की तरफ खींच, ऐसे पदार्थ को लौह चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक ज़रूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसे मज़ेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए।